दरबार कायम चमकना फिल्म मुबारक हो। महाराज भरत सिंह की जय हो। महाराज भरत सिंह की महाराज भरत सिंह की। महामंत्री रघु सिंह दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक सर्पी व एक एक वस्त्र देकर राज दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी हुजूर। आज बड़े दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरपी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार। ये आपका गुलाम आपके आदेश का पालन करेगा। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। हम आपसे इस सूरज के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। हुजूर, अपनी इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप जानना क्या चाहते हैं? करो नहीं थोड़ा फिकर, करो नहीं थोड़ा फिकर, राजन दिल दरमियान है आपके हर हुक्म पर ये राघव सिंह कुर्बान। अपने लबों से फरमाइए राजन, क्या कहना चाहते हैं आप? सुनो ध्यान से।
काया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। शाबाश मेरे वफादार महामंत्री राघव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। महामंत्री राघव सिंह, वह समझ सभी रात दरबारी आज ना जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है, और वो इस वक्त सीमा सरहद पर है। क्यों नहीं राजन? उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपको महाराज रात दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, तुम इसी वक्त सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे महाराज का हुक्म है। ऐसे आप क्या क्या हो। वही पुराना नंबर है पहले वाला ना। ठीक। बस आने में को टवर ही नहीं जाना। एक खूंटी है, एक खूंटी कौन भरोसा, कहो बात हुए कहो बात न हुए पावे, कहो खूंटी ढेरा जाए। रंबलिया, जब साले तेरे मोबाइल फोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ऐसा घटिया मोबाइल काहे को रखता है? नहीं नेटवर्क है लेकिन एक खूंटी है, वो दुपुर दुपुर कर रहा था। बकवास बंद कर। सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। सीमा सरहद, सीमा सरहद 9662 1762 फिर 62। रंबलिया, ये साले किस कंपनी का नंबर है? घूमे गए, हाँ? घूमे के नंबर। ये छेदो क्या है? भाई 9662 1762। छेदो की छेदो भाई 10 अंक तो नंबर है। साले दुनिया के बेवकूफ मर गए लेकिन तेरे को जुखाम तक नहीं हुआ। सालान पड़ जाए गवार। अरे 9662 छले 62 नहीं 62। 1762। बकवास बंद कर। सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। भाई जाओ दूसरा नंबर। असल यार अनपढ़ नंबर हो गया। लगावे कहाँ का लगा दी जल्दी जल्दी कोई मेहर वही लगा गया। वही तब कहा यार 762 साल। ओ माय गॉड, ये है सेनापति उत्तम सिंह का नंबर। मिलेगा जवान 94 84 2 चमार 4 पासी। रंबलिया काट साले फोन काट साले काट फोन। तारे इस 94 84 तो ठीक है, साले 2 चमार और 4 पासी कहां से आ गए? 10 अंक का नंबर होत कि नहीं होत? तो भाई 94 84 4 हो गए
और तू ही चमार छा हो के 4 पासी 10 तो भेज। साले चमार और पासी कौन सा अंक है? अरे नंबर रही हमें। साला अनपढ़ जाहिल कमार। सीमा बॉर्डर फोन लगा। तुम्हें तो लगा ही थे। असल में यार नंबर तू यार काका हंसा दिया था। काका नंबर है राजा। अच्छा अब की हम इंग्लिश में लगाओ सारे का। पेवर इंग्लिश लगा दिया भाई। चल ब्लूटूथ खोले तो पहले तो लगाई। 9559418220 क्रीम। हेलो, हेलो सूरतगढ़ सीमा सरहद से सेनापति उत्तम सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? साले अनपढ़ जाहिल गंवार, तेरे को अपना नाम तक नहीं मालूम। हम कहा जाने। हरामखोर, बता दे कि मैं शाही दरबार से राम बली बोल रहा हूँ। हम शाही दरबार से रामकली बोल रहे साले राम कली नहीं है, राम बली। हम बोली तो वाई वाई बोल। साले अपना नाम। हेलो सिपाही रामबली, अरे अरे सन्नवत्ते। नमस्ते। राघव सिंह की बातें हमारे समय ये निकालों तक आ रही हैं। कहो सीमा सरहद के द्वार पर क्यों फोन लगाया गया है? सर महाराज अचानक भरे रात दरबार में आपको बेसब्री के साथ इंतजार किया है और जितनी जल्दी हो सके सीमा को सीज कर दो, अपने के सैनिकों को अलर्ट कर दो और जितनी जल्दी हो सके आप रात दरबार पहुंचिए। और साहब क्या बात है रामबली? हर बात मोबाइल फोन पर नहीं बतावा जात ना, क्यों नहीं सिपाही इसलिए रामबली? समझा करो। लेकिन सिपाही रामबली, हाँ अगर सम्राट ने मुझे याद किया है हाँ तो सम्राट से कहिएगा कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर हाँ जवानों को अलर्ट करने के बाद तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा सूरतगढ़ भरी रात दरबार पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। थैंक यू। ओके सर। हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उसके बाद 4 व्हीलर से लगी आई है। हेलीकॉप्टर फुर्सतगंज में खड़ी हो गई। क्या हाल है? प्याला चली आ रही है। पूरा कमान 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 और नीचे और साइड से और साइड। ये रास्ता छोड़ दो, छोड़ दो। सूरतगढ़ सीमा सरहद से चल ये सेनापति उत्तम सिंह सूरतगढ़ भरी रात दरबार में पहुंचकर सम्राट के चरणों में प्रणाम। सदा खुशहाल रहो। तो बुलवाए किसी वास्ते आए मेरे
समाचार हैं। महाराज, अगर आप इस सूरतगढ़ सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा राजन कि आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है महाराज। तो आप देखो रहिए महाराज जी नगर सामने आ गया मार गोली उसे भेजो सरकार में। अगर सूरतगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस सूरतगढ़ राज्य की तरफ उठी तो यह जनाब उत्तम सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे इसी सूरतगढ़ राज्य की सरहद पर नस्तनाबूद करके रख दूंगा हुजूर। चूंकि इस देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान ये तिरंगा। क्या बात है ना दुश्मन की क्या है औकात और टकराने की देख सकता नहीं अरे तुम जैसा वीर बहादुर हमारे राज्य में कायम है तो हमें चिंता करने की क्या हो सकता है। जनाब उत्तम सिंह, हम तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। अरे हम क्या, ये सारी सूरतगढ़ की रियासत के लोग तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं और इस खुशी में हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। महाराज, कल सुबह 10 बजे पूरी सूरतगढ़ के समक्ष भारी राज दरबार में आखिर कौन सा तोहफा है जो कि आप इस नाचीज को देना चाहते हैं महाराज। सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी सूरत रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित करूंगा। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि आप मुझे इस गोल्ड मेडल के काबिल समझते हैं। लेकिन हुजूर, आज इस सूरतगढ़ बड़ी राज दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है। क्या कहना चाहते हो? हुजूर, अगर आज बड़ी राज दरबार से मुझे अवकाश मिल जाए तो ये कुछ खबरी हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बताना चाहते हैं। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे से पहले राज दरबार में उपस्थित हो जाना। महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी और मैं सुबह 10 बजे से पहले ही इस सूरतगढ़ बड़ी राज दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत अच्छा। सिपाही महारानी, आओ इसी वक्त भारी राज दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त यह जनाब उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भारी राज दरबार से जाने की अनुमति चाहता है। आप जा सकते हैं। महामंत्री राघव सिंह, पूरे सूरतगढ़ रियासत में मुनादी करा दी जाए कि कल सुबह 10 बजे महाराज सेना
सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे। और इसका नजारा जिसे देखना है वो भरे रात दरबार उपस्थित हो जाए। ठीक है हुजूर, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे राजन, हम वैसा ही करेंगे। आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इस वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ चलोगे। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। ये बताइए, रात दरबार में तुमने कुछ सुना देखा? हाँ, क्या देखा, क्या सुना? आज हमने भरे रात दरबार देखा कि रात दरबार लगा हुआ था और इस सूरतगढ़ के महाराज भरत सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ इस राया की देखभाल करने वाले महामंत्री राघव सिंह, मंत्री राघव सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। और आज भरे रात दरबार महाराज सेनापति उत्तम सिंह को याद किया, सेनापति उत्तम सिंह को याद किया और उसी वक्त भरे रात दरबार से सीमा बॉर्डर पर फोन मिलवाया गया। कौन द्वारा बुलवाया गया? सेनापति उत्तम सिंह भरे रात दरबार आए। महाराज कहने लगे कि सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हारी वफादारी व बहादुरी व ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। और जितनी टाइम महाराज सेनापति के तारीफ करत रहे, हाँ, तो कुछ देखो है? हम कहाँ देखा? नहीं देखे। हमका दिखात कहाँ? महाबली, जितनी टाइम महाराज सेनापति के तारीफ करत रहे, हाँ, कि तुम सेना बॉर्डर के जब तक रहोगे कोई दुश्मन नहीं आएगा, उतनी टाइम मंत्रियों को देखो नहीं देखो? हमका कहाँ देखा? मंत्रिया कुर्सी में बैठ रहा और वही कुर्सी बैठे बैठे साला धाय धाय मन मनाए। हटो। आओ, फिर? धाय धाय मन मनाए। अच्छा, धाय धाय खड़ा हुए वही कुर्सी पर? हाँ यार, और धाय धाय खड़ा हुए का मन कर रहा है, लेकिन सर हमें मारे खड़ा हुए पावे तब तो कहे तो का करत रहे? पिछवा हम हो खड़े रहे, हाँ, कहे पिछवा हम हो खड़े रहे, देखत रहे। जितनी टाइम साला खड़ा हो रहा अथवा सोहराज देत रहे तो सारा शांत हो जाता है। और सोहराज न दे ना, हाँ, तो रात दरबारे में खड़ा हो जाए।
का खड़ा हो जाए? बेवाल खड़ा हो जाए। अच्छा, बेवाल खड़ा हो जाए। महाबली आए। एक बात समझ में नहीं आवत यार। हाँ। यार महाबली मान लियो महाराज सेनापति का गोल्ड मेडल दे रहे हैं, तेमा यार मंत्री का कहे मुंह फुलावे की जरूरत है। अरे महाराज का सामान है, महाराज का चीज है, चाहे झटका दे दिए। भाई महाराज के चीज आए महाराज तो सेनापति जी का दे रहे। जैसे मान लियो हम ही ना आए, हाँ। तुमका अपन सामान पकड़ाए दे। अरे सामान पकड़ाए दे। अपन सामान पकड़ा। अरे बंदूक यार। अच्छा बंदूक, वही तो हम सोच रहे हैं कौन सामान पकड़ेगा पड़े सारे। तुमका अपन हम सामान पकड़ाए दी तो इनका तीनों का ही दराज हो। लेकिन यार देखो महाबली, जौन सार पर्सन तापी हुआ थी उनका तकलीफ तो होता ही है। का? लेकिन हम लोग यहाँ के कर्मचारी हैं। क्या? आओ ये बात लंबरदार से पूछा जाए कि भाई मान लियो महाराज सेनापति उत्तम सिंह का मान लियो गोल्ड मेडल दे रहे हैं, कि यार तुम्हार का है मूड पिरात है यार। आओ इंतजार करते हैं, अभी आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाओ, देखो लंबरदार घाट सामने घोड़ा आ रहा है। लग जाओ अपने